आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश। गांव की हर खबर आप तक। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। शाहजहांपुर जनपद के फतेहगढ़ छावनी से बाइक बुलेट रैली का शुभारंभ ब्रिगेडियर IMS परमार, सेंटर कमांडेंट RSS छावनी फतेहगढ़ से हरी झंडी दिखाकर किया गया। दरअसल आपको बता दें कि राजपूत रेजिमेंट के स्थापना वर्ष के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार बुलेट बाइक रैली के आयोजन की शुरुआत परमवीर चक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह की पृथक भूमिका गांव खजूरी से शुरू की। राजपूत रेजिमेंट के कर्नल अजीत बेहरा, सेना कमांडेंट ने शौर्य चक्र विजेता शहीद नायक जद्दूनाथ सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि नायक जद्दूनाथ सिंह का जन्म नवंबर 1916 को प्रत्येक गांव खजूरी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्मी की लगन लगी थी और खेलकूद में ज़्यादा दिलचस्प खेलते थे। 18 साल की उम्र में घर से छोटी सी बात को लेकर वह सीधे फतेहगंज की राजपूत रेजिमेंट में पहुंच गए, जहां से भर्ती हुए। 32 वर्ष की अल्पायु में जद्दूनाथ सिंह वीरंगति को प्राप्त। वर्ष की अल्पायु में जद्दूनाथ सिंह को 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, जब से लड़ाई चल रही थी। इसके बाद 1948 में 5 फरवरी की रात में कश्मीर की नौशेरा सेक्टर की एक चौकी पर नायक जद्दूनाथ सिंह अपने 10 साथियों के साथ दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। 5 फरवरी की रात में पाकिस्तान सैनिकों ने हमला किया। इस हमले में जद्दूनाथ सिंह के 2 साथी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन पाकिस्तानियों के पहले हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान सैनिकों ने फिर से पूरी ताकत के साथ दूसरा हमला किया। इस दूसरे हमले में जद्दूनाथ सिंह 3 और सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, पर पाकिस्तानियों के आगे नहीं बढ़ने दिया। रात में पाकिस्तान सैनिकों ने तीसरी बार हमला किया, लेकिन इस हमले में भी 11 गोली लगने के बाद भी नायक जद्दूनाथ सिंह ने पाकिस्तानियों को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। वह सुबह जब तक पाकिस्तानियों को जवाब देते रहे, जब तक हिंदुस्तानी सेना आ नहीं गई। इस तरह से पोस्ट को जद्दूनाथ सिंह ने बचाए रखा। शाहजहांपुर से एचपी न्यूज संवाददाता राधा कृष्ण की खास रिपोर्ट। प्लीज चढ़ाई जाए तो प्लीज खड़े हो जाइए। धन्यवाद। पूरे राजपूत रेजिमेंट में जहां जहां से हमारे सूरवीर आते हैं, हम आशा करते हैं और उनका बलिदान तो जितना भी हम कर सकते हैं, हम जितना भी हम कर सकते हैं, हर साल हम करते हैं, कोशिश करते हैं। कि उनको उनके चरण को स्पर्श करते हुए हम अपने रेजिमेंट के 100 साल का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हमने ये बुलेट रैली फतेहगढ़ से शुरू किया और तकरीबन 100 किलोमीटर दूर 100 बाइक, जो कि बुलेट बाइक है, हमने पूरे एरिया में अपने रेजिमेंट के बारे में जानकारी देके, हमने अपने वेटरन जो हर जगह हैं उनसे मिलके और उनसे जो भी प्रॉब्लम था उनका नोट किया और हमने ये सेलिब्रेशन रेजिमेंट के 100 साल पूरा किया। इसके साथ साथ हम गर्व रखते हैं कि आज हमने अपने देश के भी 1947 के 75 साल और 1971 के 50 साल का स्वर्णिम जयंती भी मनाया। जिस हिसाब से नायक जद्दूनाथ जी ने हमें रेजिमेंट का नाम रोशन किया, इसीलिए हमने जो 100 साल का जो कार्यक्रम है, हमने अपना राजपूत रेजिमेंट का रेजिंग है, सबसे पहला कार्यक्रम हमने नायक जद्दूनाथ जी के चरण स्पर्श करके शुरू किया। हम इस गांव के आभारी हैं जिन्होंने इस सपूत को जन्म दिया और हमें ये मौका दिया कि आज इस दिन हमने इतना बड़ा प्रोग्राम उनके सहयोग से हमने संचालित किया। सर, ये गांव जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इस गांव के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे, जैसे वीरपुत्र नायक जद्दूनाथ जी हैं,
वैसे और वीर पुरुष प्रदान करें, हमारी रेजिमेंट में भेजें और ऐसे ही बलिदान, ऐसे ही शौर्य, ऐसे ही वैलर दे और हमारे रेजिमेंट का नाम ऊंचा रखें। ऐसे कार्यक्रम करने से ये होता है, जो छोटे बच्चे हैं, जो नन्हे बच्चे हैं, जो अब स्कूल जाते हैं, उनको भी पता चले कि उनके बुजुर्ग ने क्या किया। और जब हम आते हैं, वर्दी में आते हैं, ताकि उनको ये भी लगता है कि अगर हम रेजिमेंट में जाएंगे, देश की ज़रूरत पे लड़ाई करेंगे और देश का नाम सर्वोच्च, तिरंगा को सर्वोच्च रखेंगे और हमारा देश सबसे ऊंचा देश इस पूरे वर्ल्ड में हो। इसलिए हमारा ये आप लोगों को संदेश है। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।